नमस्कार, आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की सेशन में आपको करेंट अफेयर 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। 50 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर कराया जाएगा। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को क्या करना होगा, आपको शेयर करना होगा। तो चलिए, आपको 5 मई 2024 की आपको 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर डेली बाई डेली आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस सेशन को आप पूरा 15 क्वेश्चन आप पूरा देखें और यदि आपको आंसर मालूम होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने हेतु नई मुद्रा ZIG लॉन्च की है। ZIG लॉन्च की है, यानी किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा, यानी जो एक देश है उसमें पहले से ही चली आ रही थी वही मुद्रा को संकट को दूर करने के लिए, यानी उस संकट को दूर करने के लिए एक नई मुद्रा को लॉन्च किया गया। वो मुद्रा का नाम कहाँ से किया गया ये बताना है आपको। ठीक है, वो मुद्रा का नाम है ZIG। ठीक है, ZIG आपका ये मुद्रा का नाम है। और कौन से देश ने किया था, तो जिम्बाब्वे ने, ब्राज़ील ने, वेनेजुएला ने या श्रीलंका ने। तो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे ने आपको ये लॉन्च किया था। हाल ही फिलहाल में आपको जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया था। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, भारत में 20 से 30 मई 2024 तक किस देश शहर का 46वीं आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वां बैठक की मेजबानी करेगा। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जो 20 से 30 मई तक 2024 तक की बोल रही है, यानी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 2024 में आपका जो है वो किस शहर में 46वीं आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए कोची है, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी भोपाल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोची। कोची एक ऐसा देश, कोची एक ऐसा है जो बैठक का मेजबानी करा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि भारत 2025 से 2030, भारत में 2025 से 2030 किस देश में सिविल सेवा कर्मियों को प्रतिष्ठित करने पर सहमत हुआ है। 2025 में भारत में 2025 से 30 तक किस देश में सिविल सेवा कर्मियों को प्रतिष्ठित करने के लिए सहमत हुआ है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको मालूम है तो आराम पूर्वक से आपको क्या होना, आंसर देखना होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बांग्लादेश होगा। पहला है तो अफगानिस्तान है, ईरान है, और चौथा में आपको श्रीलंका है, और तीसरा में आपका बांग्लादेश है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन बांग्लादेश होगा। जो भारत में 2025 से 30 तक किस देश ने सिविल सेवा कर्मियों को प्रतिष्ठित करने में सहमत हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी है जो बांग्लादेश में सहमत हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस देश से उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित रुआक ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। यानी किस देश से उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित रुआक ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई। तो आपको ब्रुनेई हो गया। आपका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ पर 9600 रुपया प्रति टन घटाकर कितने रुपये टन कर दिया गया है। यानी जो घरेलू तेल है, कच्चे तेल है, जो घरेलू स्तर पर जो उपयोग करते हैं वो कच्चे तेल को लाभ को 9600 रुपये प्रति टन को घटाकर कितने रुपये टन कर दिया गया है। पहला ऑप्शन 5000, 5400, 8400, 9400। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है आपको 8400 रुपया आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 8400 रुपया आपको टन कर दिया गया है, यानी प्रति टन कर दिया गया है 8400 रुपया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, भारतीय सेना और पुलिस बलायन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में देश का पहला संविधान
पार्क विकसित किया गया है। जो भारतीय सेना और पुनित बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया था? ठीक है, पार्क विकसित किया है। अब ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी मुंबई। इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा पुणे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका पुणे हो जाएगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन शाम को 5 बजे आपको ये क्वेश्चन डाला जाता है, करेंट अफेयर 50 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन डाला जाता है। संडे हो या मंडे आपको प्रत्येक दिन जीएस का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जा रहा है बायो का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात 2023 में से $340 बिलियन से बढ़कर 2030 तक कितना हो जाएगा? यानी जो गोल्डमैन सैक्स है की रिपोर्ट के अनुसार, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट करने वाला कौन है व्यक्ति? तो गोल्डमैन सैक्स। तो ये रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा, जो भारत में सेवा है वो निर्यात 2023 में $340 बिलियन बढ़कर 2030 तक कितना हो जाएगा? 2030 तक कितना हो जाएगा? यानी 2023 से लेकर 2023 से आपका क्वेश्चन बोल रहा कि 2023 से लेकर 2023 में 340 बिलियन था और इसके बीच में जो 2030 तक होगी वो आपको टोटल जो बीच में है वो कितनी बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा ये आपको बताना होगा। $500, ठीक है, $600 बिलियन, $700 बिलियन, $800 बिलियन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको $800 बिलियन। $800 बिलियन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए मई 2 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन 4 मई, ऑप्शन 5 मई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको 3 मई आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट आंसर है। जो 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी इस करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वित्त मंत्रालय के हालिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपया जीएसटी संग्रह हुआ? यानी इकट्ठा कितने हुआ था? कितना जीएसटी आपको 2024 में कितना लाख करोड़ इकट्ठा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए 2.10 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी 2.30 लाख करोड़, ठीक है, 2.50 लाख करोड़, 2.80 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर आपको ये जो संग्रह हुआ था जीएसटी के रुपया वो आपको 2.1 लाख करोड़ रुपया संग्रह हुआ था। कौन? तो वित्त मंत्रालय के हालिया रिपोर्ट के अनुसार। आगे ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला निम्नलिखित में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए Chang'e-6, ठीक है, Chandrayaan-6 अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? जो निम्नलिखित में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए Chandrayaan-6 चंद्र अवशेष अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए रूस, जापान, चीन, उत्तरी कोरिया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर चीन है। ऑप्शन नंबर राइट इसका चीन है। सी नंबर ऑप्शन इसका सी है, करेक्ट आंसर है। इस सेशन को ज़्यादा से शेयर करना है। आपको प्रत्येक दिन आपको क्लास कराई जाएगी और जैसे ही इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरा करवाना होगा तो उसके बाद आपको जिस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब पर आपको मॉक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आपको खुद मॉक टेस्ट आपको मारना होगा। यदि आपका राइट आंसर आपको ऑटोमेटिक ही आपको कितना सही जाएगा आपको मालूम चला जाएगा। तो इस सेशन को जल्द से जल्द शेयर करें और इस चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ाएं और आपको आनंद मिलते रहेगी। क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर और 30 से 35 क्वेश्चन बायोलॉजी का आपका बायोलॉजी का चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्यूशन कराया जाएगा मॉक क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। ये बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका कि
हाल ही में शोधकर्ताओं ने कि चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे गहरे ब्लू होल की खोज किसने की है? यानी होल है वो खोज किसने की थी? किसकी? तो चमतल खाड़ी की चेतमल खाड़ी में स्थित दुनिया की सबसे गहरे ब्लू होल की खोज किसने की थी? मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको ने ही की थी। जो शोधकर्ताओं ने मैक्सिको की चेतमल खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत कब तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की खोज योजना बनाई है? भारत कब तक अपना खुद की भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? 2030, 2035, 2045, 2050। इसका राइट आंसर आपको बताया गया है 2035 तक ही अपना जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनाने की योजना बनाएगी 2035। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है चर्चा में रहा एटारोस्ट की विस्तृत राशि का सबसे चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य की द्रव्यमान का लगभग कितना गुना है? 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना, 16 गुना। ऑप्शन नंबर इसका ए 10 गुना, ऑप्शन बी 12 गुना, ऑप्शन सी 14 गुना, ऑप्शन डी 16 गुना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 गुना लगभग आपको द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 12 गुना लगभग होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है किस संगठन ने पुंजीओर्जी नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप की रूपमुखी बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन नंबर ए IUCN, दूसरा UN, तीसरा UNCTAD, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी UNCTAD, ऑप्शन डी SCO। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका IUCN करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बोल रहा है किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी की अंत सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र आयोजित किया गया था? किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी का अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र आयोजित किया गया? पहला अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, भारत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर कनाडा होगा। और आज तक यहीं आपको 50 क्वेश्चन करा दिया गया। आज तक यहीं तक सेशन रहेगा और आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको 6 बजे मॉर्निंग में बायो की क्लास में। तो इतना ही। इस सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइबर आपको करवा सकते हैं और ग्रुप में अपने शेयर करें इस वीडियो को। प्रत्येक दिन आपको डेली 15 क्वेश्चन कराया जाता है। चलिए इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।